स्टूडेंट्स को नमस्कार। करंट से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत हम आज और करंट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें 3-4 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो राजस्थान जीके से संबंधित हैं और बाकी इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ समझौता किया है। पहले मैं आपको एनटीपीसी की फुल फॉर्म बता देता हूँ। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ओआईसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से पीपीई किट बनाया है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं सहयोग, नवरक्षक, नौसेवा, मगर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नवरक्षक। मगर है यह विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए थे कोविड-19 महामारी की स्थिति में, उनको वहाँ से निकालने के लिए एक भेजा गया जहाज़ था। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो चलाया गया था उसी के अंतर्गत मगर जहाज़ है उसको भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला प्रारंभ की है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं FICCI यानी फिक्की, BCCI, FIH, ICC। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ICC। थोड़ा सा बता देता हूँ, ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। ये पूछा गया है, पतंजलि किस नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ऑर्डर मी, ऑर्डर पतंजलि, ऑर्डर वे, ऑर्डर अवन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्डर मी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं। ए ऑप्शन है सानिया मिर्ज़ा, बी ऑप्शन है नाओमी ओसाका, सी ऑप्शन है दिया मिर्ज़ा, डी ऑप्शन है साइना नेहवाल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाओमी ओसाका। इससे पहले सेरेना विलियम्स हैं, वो सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला प्रत्येक वर्ष बनती रही हैं, लेकिन अब की बार नाओमी ओसाका जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, उन्होंने सबसे अधिक कमाई की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं USA, UK, जापान, चीन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जापान। जापान जो कि आपको पता है पूर्वी देश है, जिसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। सर्वाधिक भूकंप वहाँ पर आते हैं। टोक्यो जिसकी राजधानी है, और टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने थे उन्हें आगे खिसका दिया गया है। अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय मूल की मिस इंग्लैंड बनने वाली महिला हैं। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है प्रीति पटेल, बी ऑप्शन है भाषा मुखर्जी, सी ऑप्शन है सुमन कुमारी, डी ऑप्शन है राहुल देव। तो ए ऑप्शन में जो प्रीति पटेल दिया गया है, ये इंग्लैंड में ही वहाँ की गृह मंत्री बनी थी। भाषा मुखर्जी हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और सुमन कुमारी हैं, ये पाकिस्तान में जज बनने वाली पहली हिंदू महिला हैं। और राहुल देव इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता।
लेकिन यह करंट से जुड़ा हुआ है क्योंकि राहुल देव वो पहले हिंदू व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान में पहले पायलट बने थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले राजस्थानी हैं। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है नंदकिशोर आचार्य, बी ऑप्शन है रामस्वरूप किसान, सी ऑप्शन है सुमन राव, डी ऑप्शन है टोनी एन सिंह। इस क्वेश्चन के अंदर जो दे रखे हैं ए और बी, ये दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हैं। यानी डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य जो कि बीकानेर से हैं और इनकी जो कृति है छीलते अपने को, उसके लिए, और रामस्वरूप किसान जो कि हनुमानगढ़ के हैं, इनको बारीक बातें नामक जो कृति है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में सुमन राव जो सी ऑप्शन में दिया गया है, ये पाकिस्तान में ये जो मिस वर्ल्ड 2019 के लिए कार्यक्रम हो रहा था उसमें तीसरे स्थान पर रही थी। राजसमंद के आइडाना गांव की ये लड़की है और उसमें मिस वर्ल्ड बनी थी टोनी एन सिंह जो कि जमैका देश की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता। यानी हमें बताना है कि 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं सुचेता सतीश, प्रियदर्शनी गोविंद, अभिनव कुमार, सुनीता लाकड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुचेता सतीश। यहाँ अभिनव कुमार दे रखा है, उनका बीएसएफ के महानिरीक्षक के रूप में जो कार्यकाल था उसे बढ़ा दिया गया है। और सुनीता लाकड़ा ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने वाला पहला देश है। ऑप्शन ए में दे रखा है यूएसए, बी में चीन, सी में रूस और डी ऑप्शन में दिया गया है भारत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी यानी कि भारत। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन कहाँ खुला है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है तेलंगाना, डी है आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम है तेलंगाना। देश का 29वां राज्य था उस समय और वर्तमान में भी इन दोनों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, एक ही राजधानी है हैदराबाद। ये 10 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी। ओके, थैंक्स।